पर्णा जी, अब हम लोग जो है नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो सरकार आपकी केंद्र में चल रही है, आपके राज्य में सरकार चल रही है, नारियों की शक्ति में कितना इजाफा हो गया और पुरुषों की शक्ति में कितनी कमी आ गई? देखिए, नारी और पुरुष जो है एक समाज का, मुझे लगता है ये बैलेंस है, जी जी। प्रकृति का बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि नारी की शक्ति बढ़ेगी तो पुरुष की शक्ति कम हो नहीं, जाएगी। वो तो मैंने ऐसे कह दिया, पर- लेकिन मुझे ये बताइए कि नारी की शक्ति में क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम चला रही जी। सरकार और आप लोग रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, दलित बस्ती में भी जा रहे हैं, मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं, उसके अलावा छात्रों के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, तो जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसका जो फीडबैक है वो क्या कह रहा है? सर्वप्रथम तो मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ जो है एक भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैंने जो है उनके लीडरशिप में ये पार्टी ज्वाइन कर रखी है, बट एज अ वुमन आई फील वेरी नहीं, आपने एम्पावर्ड। ज्वाइन करने के पहले भी आप तारीफ बिल्कुल, करती मैं थी पहले भी उनकी तारीफ करती और थी इतनी सारी खबरें बन और जाती थी। नहीं, और बड़ी उस समय मुझे तत्कालीन परिस्थिति में डांट भी पड़ती थी कि मैं मोदी जी की भक्ति कर रही हूँ। पर अब मुझे लगता है कि देखिए वो चीजें बड़ी लेकिन नेताजी स्पष्ट रूप लेकिन से नेताजी डांटते नहीं थे इस बात के लिए। नहीं, शुरू में उन्होंने डांटा, बाद में उन्होंने खुद ही आशीर्वाद दे दिया था कमाल पार्लियामेंट है में। तो नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कर मुझे सकती लगता है, है। हाँ, मुझे तो यकीन है। 33% का जो आरक्षण मिला है भारतीय संविधान के तहत, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नए पार्लियामेंट में नया पहला बिल जो ये पास किया मोदी जी ने, तो जी। ये भी अपने आप में समस्त नारी के लिए देश की सम्मान की। सम्मानजनक बात है। क्योंकि इतने दिन से तो लोग बातें कर रहे इतने थे। दिनों से सिर्फ बात करी जा रही थी, कितने धरने प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। अब कई लोगों का देखिए कई चीजों पे कितने है। सारे पुरुष इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे कि ना पास हो, नहीं हाँ, पर अब कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे बहुत खुशी है। सारी साजिश विफल हो गई, नहीं? जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 3 तलाक का जो ये प्रोसेस रोक जी। दिया, ये बहुत अच्छा किया है प्रदेश सरकार अच्छा, ने। आप अब मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाती हैं तो जी। क्या रिएक्शन मिलता है? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी ताकत उनके हाथ में मिली है। अब उनको इस बात का एहसास होता है कि नहीं, अगर मेरे खिलाफ कोई गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। देखिए, शरियत के जो लॉज हैं वो बड़े कंजर्वेटिव किस्म के रहे और उन्होंने हमेशा बड़ी दबिश महसूस करी इस जी, बात जी। को लेकर के कि भाई हस्बैंड कहीं से भी आएगा और वो बस कहेगा तलाक 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 एंड यू आर डन। वो बच्चे कहाँ ले जाएगी, वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी, वो किस प्रकार से अपने माता पिता, क्योंकि हम लोग चलिए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कहीं भी हैं, मगर भारतीय परंपरा में लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो वापस एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है उसको, अगर सही एक कहा। बार डिवोर्स हो जाता ये है बड़ा कठिन है तो जिंदगी बहुत उनकी। मुश्किल हो जाता है। और मैंने तो देखा कि बहुत सारे बच्चे भी जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही थी, जी। इस लॉ के बनने से जो है उनको बहुत फायदा हुआ है। अब वो इक्वल राइट्स डिमांड कर सकते हैं, इक्वल पेज डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उनको एलिमनी कितनी मिलेगी, सही बात और है। बहुत सारी चीजें और हैं उसमें नहीं, जुड़ी उनकी हुई। जिंदगी, मतलब आप सोचिए कि शादी करके किसी की भी बेटी हो जिसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो, तो मैं समझता हूँ और उससे भावनात्मक रूप से भी मुझे हाँ। लगता है स्त्री बहुत सशक्त हुई है। बहुत सही। सिर्फ जो है मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, इट इज अ मानसिक मेंटल एम्पावरमेंट भी सही है। कहा आपने। तो ये बहुत बड़ी बात है। पंडित जी, राम मंदिर भी आप होके आ गई, आपने चंदा भी दिया। राम मंदिर, देखिए राम हम सबके इष्ट हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और मैंने ये तब बात कही सबसे पहले जब मैं समाजवादी पार्टी में थी हाँ, और मुझे देवा मालूम। शरीफ के बीच में मैंने ये बात कही थी। वहाँ शायद उस समय मेरे पे हमला भी हो सकता था, हाँ। पर मैं डरी नहीं। और मुझे लगता है तब भी और अब भी राम मेरे साथ है और मैं राम के साथ नहीं, हूँ, मैं जानता हूँ तो मैंने अपना काम अपर्णा यहाँ कर तो दिया। डरने वाली नहीं है, मुझे मालूम है ना? आपने कुछ भजन वजन भी इधर हाल में मैंने सुना था। जी, मैंने रामा भद्राचार्य जी के यहाँ उनके कहने पर हाँ, तो परफॉर्म अब किया। जरा यहाँ भी एक सुनाइए बढ़िया भजन, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आवाज अरविंद जी कितनी खराब हो अरे रखी कोई है। नहीं, आप लोगों ने चिल्वा देखिए, दिया नेता जो है, नेता तो कहीं भी शुरू हो जाता है, यही तो बात है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन
कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। चलिए, तो देखिए राम की बात हो गई, बहुत बढ़िया, सारे लोग ताली बजाई। भाई अपर्णा जी कहाँ से आ रही पता है ना आपको? कानपुर से सारे काम को निपटा के। अपर्णा जी मुझे ये बताइए कि गठबंधन हो गया है ना, अभी तक तो ये था कि भाई अखिलेश भाई साहब जो है अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने टिकटें घोषित कर दिया था, कई सारे टिकटों पे ऐलान हो गया था कि भाई ये लड़ेंगे ये लड़ेंगे ये लड़ेंगे। अभी का एक प्रियंका जी का फ़ोन आ गया और गठबंधन हो गया। अब हो रहा है कि वो टिकट बदल दिए गए हैं, अब बदल दिए जाएंगे सब जगह पे। इस गठबंधन को आप कैसे देखती हैं एक भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के नाते? एक दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और जिस तरीके से दावा पिछली बार भी ये लोग कर रहे थे, इस बार भी ये कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम, क्योंकि पहला पॉइंट आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होने के तौर पर मैं समझती हूँ कि सर्वप्रथम मुझे ये बात ही बोलनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत का मंचन चित्रण पूरे विश्व में किया है, ऐसा ना कभी पहले हुआ था, ना हमने कभी देखा था और ना हमने कभी सुना था और ना किसी भी भारतीय ने इतना राष्ट्रीय गर्व महसूस किया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिबारा भी प्रधानमंत्री जी की ही सरकार बनेगी और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप एक कहना चाहते हैं कि कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, देखिए कांग्रेस का तो मैं समझती हूँ इस मंच से बोलना शायद कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए पर तर्पण हो चुका है असल में। लोग जो है उस चाहते नहीं है उस पार्टी को। आप जाइए कभी, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद भी आप इतना मेहनत करते हैं, कभी सुनिए क्या बोलते हैं। नहीं, मैं सुन तो रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं के बारे में। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति संगठित है ही नहीं, इनका ग्राउंड पे संगठन है ही नहीं। मैं तो जब चुनाव भी लड़ रही थी और उस समय भी गठबंधन हुआ था, आदरणीय नेताजी बहुत खिलाफ रहे, कभी उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। उनके रहते हुए वो कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जो है उनका गठबंधन हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कांग्रेस की जब सरकारें थी और वो संघर्ष कर रहे थे, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, मेरे ससुर जी, तो उन्होंने लाठियां खाई थी, इतना उनको जो है पीटा गया था, उनको प्रताड़ित किया गया था, वो कभी भूले नहीं थे। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो एक जो है नेतागिरी कर रहे थे, वो इसलिए करा गया था क्योंकि नेताजी ओबीसी थे, नेताजी एक यादव थे और यादवों के साथ जो है कांग्रेस का हमेशा से बहुत टेढ़ी खीर रही। जॉर्ज फर्नांडिस जी को आज ही मैं बल्कि सुबह बात कर रही थी, मेरे किसी सहयोगी ने पूछा मुझसे, तो मैं ये बात बोल रही थी कि जो है नेताजी ने अपने अंतिम समय में मुझे बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बोला आज इनकी ये हालत है, तुम्हें पता है बेटा ये क्यों हुआ है? जॉर्ज फर्नांडिस जी की जो लास्ट में वो कोमा में चले गए थे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने लाठी सर पे मारी गई थी उनके। ऐसे सोशलिस्ट नेता को आप मारेंगे? इस तरह से क्या आप अत्याचार करेंगे अगर आप पार्टी में हैं तो? बीजेपी का कोई भी व्यक्ति आज जो है लोग कह रहे हैं कि फलाने पे ये कर दिया, ढिमकाने पे ये कर दिया, क्या बीजेपी ने इस प्रकार का किसी भी तरीके का अत्याचार किसी पे किया है? ऐसा कहीं नहीं है। बीजेपी का एक मेथड है और गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग करती है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये गर्व की बात है कि गवर्नमेंट बीजेपी की है। अन्य स्टेट में भी जहां जहां हम लोग जीते हैं वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर जो है हम अतिशयोक्ति नहीं करते, हम किसी पे अत्याचार नहीं करते, हम किसी पे जो है जबरन नहीं वो करते हैं, इमरजेंसी नहीं करते, किसी के सर पे हम नहीं वार कर देते। तो हम जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है कर रहे हैं। अपर्णा जी, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं उसमें, राहुल जी इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े विदेश से पढ़ के आए हैं, अखिलेश भैया इतने बड़े नेता हैं, शिवपाल चाचा भी अब हैं, इतना अनुभव है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा ये बात। देखिए क्योंकि भाई शिवपाल जी तो उनके साथ थे, भाई वो भी तो लाठी खाए होंगे। शिवपाल जी अपनी बात बताते कि मैं उन चोरी से खाना लेके जाता था, टिकट मिल गया तो इसलिए वो भूल गए सर।
नहीं तो जो टिकट देखिए, सत्ता टिकट की- मिलने से कैसे कोई लाठी भूल सकता नहीं, है तो वो तो अपर्णा अपनी जी? पार्टी के साथ है, ये डिसीजन तो जो है आला जो लीडरशिप है दूसरी पार्टी की, ये उनका डिसीजन है। मैं तो अपना एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने मुझे बोला जी। तो मैं रख नहीं, रही हूँ। आपको बीजेपी के और नेता के नाते बताना ही होगा। definitely इस चुनाव में भी इसमें कोई मतलब इसमें कोई जैसे कहते हैं ना सेकंड थॉट आ ही नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये बात इसलिए भी सार्थक है क्योंकि आदरणीय नेताजी ने, मुझे इस बात पे यकीन है जी। कि जाते समय उनको आशीर्वाद दिया है। दे के गए थे जी, कि बिल्कुल। आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। है ना? और ये बात ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये लोग लग रहा है कि नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर गठबंधन बनाएंगे। देखिए, मेहनत ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना से लेकर के उज्ज्वला जी। योजना तक, नारी शक्ति वंदन, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स आप देख लीजिए। एंड जिस तरह से उनका जो है ग्राउंड पे वर्किंग हो रही है, चाहे वो आप देखिए राशन कितना बट रहा है लोगों में। सही बात है। तो जो है आज की स्थिति में और वर्ल्ड से जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं और प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, सही बात है। हम जो है लोकल काम करें बट उसका ग्लोबल पोर्ट्रेयल कैसे हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्टडी हो गई है। जी। तो हमें इस बात पे भी देखना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है। अपर्णा जी, हमसे सब लोग पूछ रहे थे कि अपर्णा जी क्या चुनाव लड़ेंगी क्या? तो मैंने कहा यार, ये तो मैंने पूछा नहीं अपर्णा जी से। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो आप बताइए। देखिए, पार्टी के लिए मैं आई हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका जो है निर्वाह करूँगी। जो पार्टी जैसा कहती है मैं करती अरे हूँ। ताली बजा दो भाई, ये बहुत बहादुर हैं, आप जानते नहीं हो आप लोग इनको। और सिर्फ मांगने और उससे नहीं, मैंने मांगने की बस बात ही नहीं कही। मैंने तो मैं- पूछा कि भाई, मैं बस ये चाहती हूँ कि पार्टी जीते। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देती रही हूँ और इतना सम्मान मुझे मिला है, मैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। तो अपर्णा जी अगर एक बात कहें, हम पूछें कि कहाँ से लड़ेंगे, तो कुछ चर्चा करें हम लोग? क्या, जहाँ कहाँ- से कहाँ अरविंद जी लड़वा देंगे। अरविंद जी के कहने से होता तो हम तो आपको भेज देते कभी। अरविंद जी की सुन कौन रहा है? कोई सुन रहा है? बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, समय आने पर कहते ना, करत करत अभ्यास थे जड़वत। नहीं, वो तो अभ्यास बहुत ज्यादा दिन से कर रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, हो जाएगा। नहीं, मुझे ये बताइए, अगर आपको आजमगढ़ से लड़ने के लिए कहा जाए, लड़ेंगे आप? देखिए, पार्टी ही डिसाइड करेगी, पार्टी सर्वोपरि है। मैनपुरी से, इटावा से, ये सब गढ़ है आपका। मैनपुरी और इटावा की बात जो है वो सब पार्टी पे निर्भर करती है। और मैनपुरी की जहाँ तक बात है, मेरे हृदय में बहुत सम्मान है आदरणीय नेताजी का, वहाँ की जनता का बहुत सम्मान है नेताजी के लिए। जी। और प्रधानमंत्री जी और जो पार्टी लीडरशिप है, जो भी डिसाइड करती है, उस बहुत सोच समझ के रणनीति के तौर पे करती है। इसमें तो तो कोई शक जैसा नहीं है। जो वो लोग कहें वैसा करा जाए। जी। लेकिन आपको लगता नहीं रणनीति बनाते बनाते इतनी देर कर रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वी आर एडवांस प्रिपरेशन, 365 डेज वी आर स्टिल वर्किंग, कीपिंग ऑन कि हमें प्रोग्राम्स इन्होंने आपको इतना व्यस्त कर रखा है कि आप सोच नहीं पा रही हैं। यही अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी क्या है, अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, आप ग्राउंड पे जाती है, जैसे आपने ये बताया 3 तलाक का मुद्दा बताया, है ना? उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, आप देखिए हर घर नल योजना की, अगर हम योजना की बात करें तो उसकी योजना की बात हो रही है। बिजली लगभग हमारे ख्याल से 95% के ऊपर लोगों के घरों में पहुंच चुकी है ना? चीज़ें सरल हो रही हैं, है ना? लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसको लेके जो है आप भी सोचती होंगी, मेरे ख्याल से अलग अलग जगहों पे कहती भी होंगी। आपको क्या लगता है कि अभी हम और क्या करें और क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़, क्योंकि सारा खेल तो आइडिया का है। देखिए, सरकार के जो मैकेनिक्स हैं वो अपनी तरह से देखिए काम करते हैं। फाइल का एक कोई मूवमेंट होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये सब प्रक्रिया आज की नहीं है, ये व्यवस्था मतलब बहुत समय से है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से है। बहुत संघर्ष करा, बहुत डेवलपमेंट और चेंज आ चुका है, पर आने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो उन्होंने डिजिटाइज करने का पूरा एक डिजिटल हो सपना गया, देखा जी। है। और मैं तो बोलूँगी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हाँ जी, हाँ जी। योगी जी ने इतना अच्छा जो निर्णय लिया है कि बहुत अच्छी बात करी कि पहले सरकारें कहती थी हमने ये किया, हमने ये स्मार्टफोन बांटे, हमने लैपटॉप दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। पर अब क्या हो रहा है, योगी जी ने एक सिस्टम बना दिया है, मेरिट के आधार पर
जो बच्चा जिस चीज के योग्य है वहां पे स्कूल में बुला बुला करके उन बच्चों को दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। चाहे स्मार्टफोन्स हो चाहे आपकी टैबलेट्स हो। तो दिस इज अ रेवोल्यूशनरी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई क्या आप फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ। कई लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, उसके जोन्स बना रखे हैं कि आप ये किस प्रकार से वितरण करेंगे। कई बच्चे होते हैं कि भाई पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम दे दिया, नहीं मिल पाया, उस दिन नहीं जा पाए जिस दिन वितरण हो रहा था। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, कई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कि जिस बच्चे ने टॉप किया था उसके घर फ़ोन जा रहा है, उसके मम्मी को, उसके पापा को, उसके लैंडलाइन पे या मोबाइल फ़ोन्स पे जिस भी प्रकार की व्यवस्था है, और उन बच्चों को बुला करके फिर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रास्टिक मतलब कोई चेंज आया है। भेदभाव नहीं है, जिसने हाँ। अच्छा काम किया है, जिसने पढ़ाई करके नंबर ले आने का बिल्कुल। काम किया है। और अभी देखिए पुलिस वाला हाँ। जो अभी जी, जी। कल हुआ कल, है, हाँ, एग्जाम कैंसिल हो उस गया। पे जो है पूरा नकेल कसी गई कि नकल नहीं होगी, बिल्कुल भी जो है नकल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए कोई कुछ भी कह ले, नकल एक गलत प्रक्रिया है। हाँ, जो हाँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साल भर से, 2 साल से, वो बच्चे तो बहुत खुश हैं। लुक एट देयर स्माइलिंग फेसेस। आप लोग सभी यहाँ पे पत्रकारिता में हैं, सबने इंटरव्यूज भी लिए होंगे और जी, बच्चों जी। को देखा भी होगा कि भाई जो बच्चों ने पढ़ाई करी और जो बच्चे नकल करके पास हुए, उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हमारी फोर्सेस में नॉन मेरिटोरियस बच्चे आएंगे। बहुत सही। तो मुझे लगता है मेरिट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, ये काम कर रहे हैं कि हमें मेरिटोरियस अच्छे बच्चे मिले, कहा। अच्छे लोग मिले, अच्छा यूथ मिले हमें। तो इसीलिए शायद तो- कैंसिल कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल। ये जो पीडीए की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी हर दिन पीडीए की बात हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए, बोले तुम तो पीडीए को, तुमने तो टिकट ही नहीं दिया। पल्लवी पटेल उधर नाराज हो गई, बोले आपने तो 2 श्रीवास्तव को टिकट दे दिया। पीडीए के आदमी को आपने जो बनाया था कि भाई पिछड़ा, दलित हैं और अल्पसंख्यक, यही पीडीए का मतलब था। तो आपने तो अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, आपने दलित को तो टिकट नहीं दिया। देखिए मैं आपको तो ये बार पीडीए बार का क्या मतलब देखिए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो वोट ही नहीं दूंगी उनको। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, पर हमारे राष्ट्र में जिस प्रकार का, मैंने फिर वही पॉइंट पे जिससे मैंने शुरू किया था जी। कि राष्ट्र का जिस प्रकार से पूरे विश्व में मंचन हो रहा है कि जो राष्ट्रीयता, द फीलिंग ऑफ प्राइड विच वी ऑल हैव गेन्ड एज इंडियंस इज attributed to आदरणीय प्रधानमंत्री जी, टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Why I am saying this? क्योंकि किसी भी पार्टी में हो आप, कोई भी पार्टी में हो, राष्ट्र से ऊपर तो कुछ नहीं कोई होगा नहीं ना, अपने देश से तो कोई सर्वोपरि नहीं होगा, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते तो हैं। पीडीए का क्या होगा? तो पीडीए का वही होगा जो राम रची राखा। और नहीं तो राम रुचि राखा तो है, लेकिन उसको तो उनका बहुत बड़ा और राम जी जो है मोदी जी के साथ है। अच्छा, वो तो ठीक है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कितना आंदोलन चलाया, आपने देखा अखिलेश जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पीडीए। मुझे याद है तमिलनाडु में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने पीडीए की बात की। अकेला जो है सब पे भारी पड़ेगा, है ना? मैं श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के जो कृत्य हैं, मैं समझती हूँ वो कभी देखे ही नहीं गए। ऐसा प्रधानमंत्री दुर्लभ है। सही बात है, एकदम सही कही। लोग अगर इस बात को देखें कि भाई नरेंद्र मोदी कैसे बने हैं, तो शायद उनको समझ में आएगा और कि आपने तो किताब भी लिखी है इतनी सुंदर। हाँ, उनपे। इसीलिए मैं जानता हूँ ना। लोग मानते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लिखने से तो कुछ समझ में आता नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी, और जो रेमिनिसेंस आपने लिखे हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मैंने खुद भी पढ़ी है वो किताब। जी, जी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, और मैं समझती हूँ कि बहुत एज रियल एज इट शुड गेट टू नो आवर प्राइम मिनिस्टर। एवरीबडी शुड रीड अरविंद जी's बुक। नहीं पढ़ा जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि चूंकि मैंने देखा कि आपका एक विज़न है। हमने देखा कि आप जब समाजवादी पार्टी में थी तब भी नहीं डरती थी, आपको जो कहना होता था वो कहती थी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है कि कोई व्यक्ति अपनी बात ऐसे मंच में कहता है जब उसके चारों तरफ उसके खिलाफ लोग हों। आपने उस समय भी मोदी जी की तारीफ की थी, मुझे याद है, जब आप समाजवादी पार्टी में थी। आप तो पार्टी से चुनाव भी लड़ी, लेकिन आपने जो अपनी बात कहनी थी कही, इसमें तो कोई न शक है न कोई शुबह, सभी दुनिया जानती है। तो ये बड़ी बात है और मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट इसलिए देता हूँ। देखिए क्या होता है जीवन में, कभी कभी राजनीति जो है ना बड़ा इम्तहान लेती है। और हम लोग सोचते हैं
लेकिन राजनीति की प्रकृति ऐसी है, इसका कोई मतलब दूसरा विकल्प नहीं है। राजनीति की प्रकृति यही है, वो कहती है कि नहीं आप इम्तहान दीजिए, लेकिन जब इम्तहान देने के बाद कोई आदमी परीक्षा पास करता है ना, तो उसकी खुशी का जो आनंद रहता है वो कहीं नहीं मिलता। मैंने तो ये देखा, और हम उम्मीद करेंगे कि नहीं, हम लोग आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, हम लोग आपको उस मुकाम पे देखेंगे, और हम लोग फिर जो है किसी नारी शक्ति, खुद ही ये शक्ति हैं एक तरीके से, तो मिलेंगे। और मुझे याद है कि आपने कितना 11 लाख चंदा दिया था ना? 11,11,000 11,11,000 चंदा दिया था उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि देखो, राम भी इनके साथ हैं, मोदी जी भी इनके साथ हैं, योगी जी भी इनके साथ हैं, फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना? अपर्णा जी, आपने बड़ी मेहनत की है, आप यहाँ पे आई, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ जो है हमारा जो नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम है वो हम समाप्त कर रहे हैं, और फिर हम किसी जगह पे मिलेंगे और फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।